फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे एक्टिव वॉइस का क्या फॉर्मूला है पास्ट सिंपल टेंस की बात करें तो। पास्ट सिंपल टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस का फॉर्मूला है, स्ट्रक्चर क्या है इसका, सबसे पहले तो सब्जेक्ट, फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म और इसके साथ ऑब्जेक्ट यानी ट्रांजिटिव वर्ब होगा ये। अगर सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट है तो इस तरह से सेंटेंस हमारा होगा वी फ्लू काइट्स, क्योंकि यहाँ पे वी जो है सब्जेक्ट का काम करता है, फ्लू इज द सेकंड फॉर्म ऑफ फ्लाई। दैट मीन्स इन दिस वर्ब सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड फ्लू एंड फाइनली काइट्स इट इज द ऑब्जेक्ट, क्योंकि इस पे काम होता है, ये अफेक्टेड होता है बाय द एक्शन ऑफ द वर्ब। और सब्जेक्ट वन हु एक्ट्स, काम करने वाला, वो सब्जेक्ट कहलाता है, और जो वो काम करता है एक्टिविटी करता है दैट इज वर्ब। और जो चीज़ उस एक्शन से वर्ब की एक्शन से मुतासिर होता है वो कहलाता है ऑब्जेक्ट। वी फ्लू काइट्स, यहाँ का पैटर्न अगर देखेंगे इट इज अगेन SVO पैटर्न, that tells us about that it is the active voice। अब देखते हैं एक्टिव वॉइस प्रेजेंट सिंपल टेंस को कैसे, पैसिव वॉइस में क्या रूल्स हैं, कैसे पास्ट सिंपल को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले जो हमारा एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की जगह पे आता है और कहलाता है सब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट। यानी अगर इस सेंटेंस में काइट्स ऑब्जेक्ट है, पैसिव बनाते वक्त सब्जेक्ट की जगह पे यानी वी की जगह पे हम काइट्स को लाएंगे, ये बन गया सब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट। क्योंकि बुनियादी तौर तो ये ऑब्जेक्ट था लेकिन इसने पोजीशन ली है सब्जेक्ट की, इट इज कॉल्ड ए सब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट। फिर हमेशा से वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है पैसिव वॉइस में, दैट इज फ्लाई का सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म इज फ्लाई, सेकंड फ्लू और थर्ड फॉर्म इसका है फ्लून। और हम बाय यूज करते हैं, और उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है यानी जो सब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस में दैट इज वी, ये वी कन्वर्ट होता है अस में। और हेल्पिंग वर्ब हमने यहाँ पे बी यूज किया है लेकिन इसका सेकंड फॉर्म। तो इस तरह से पैसिव वॉइस पास्ट सिंपल का पैसिव वॉइस बनाने के लिए फॉर्मूला होगा सब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट, फिर बी का सेकंड फॉर्म, फिर वाज या वर, सॉरी बी का सेकंड फॉर्म यानी वाज या वर, और फाइनली जो है मैन वर्ब का थर्ड फॉर्म और लास्ट पे ऑब्जेक्ट। तो वी फ्लू काइट्स का पैसिव आएगा काइट्स वर फ्लून बाय अस, काइट्स प्लूरल है इसलिए हम वाज वर में से वर चूज करेंगे, और फ्लून जो है दैट इज थर्ड फॉर्म ऑफ फ्लाई, जो कि हर पैसिव में हम थर्ड फॉर्म ऑफ मैन वर्ब यूज करते हैं। फिर बाय और वी को ऑब्जेक्ट में बनाते वक्त हम अस का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है यू एट मैंगोज, यहाँ पर ये है यू एट मैंगोज, एट ATE, यू एट मैंगोज, मैंगोज यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, एट जो है वर्ब का सेकंड फॉर्म, और यू जो है दैट इज सब्जेक्ट। हमने यहाँ पे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज किया है, मींस इट इज पास्ट सिंपल टेंस। अब इसका पैसिव बनाने के लिए हम सबसे पहले मैंगोज लिखेंगे पैसिव में, मैंगोज, फिर हमें बी का सेकंड फॉर्म यूज करना है यानी वाज या वर। क्योंकि ये जो मैंगोज है इट्स अ प्लूरल इसलिए इसके साथ वर यूज होगा, मैंगोज वर। और मैन वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी V3 हमें यूज करना है दैट इज ईटन, ईट एट ईटन। फिर यूज करते हैं बाय और ऑब्जेक्ट, यू जो प्रोनाउन है इसका सब्जेक्ट भी यू ही है और ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी यू ही है। दैट मीन्स यू एट मैंगोज का पैसिव वॉइस आएगा मैंगोज वर ईटन बाय यू। नेक्स्ट एग्जाम्पल में है ही किल्ड अ स्नेक, इसमें ही सब्जेक्ट है, किल्ड इज सेकंड फॉर्म ऑफ किल यानी वर्ब सेकंड फॉर्म, अ स्नेक इसमें ऑब्जेक्ट है। अब पैसिव बनाने के लिए पहले हम अ स्नेक लिखेंगे, ये ऑब्जेक्ट था इसको हमने सब्जेक्ट की पोजीशन पे लाया। फिर हमने बी का सेकंड फॉर्म चूज करना है वाज या वर, अ स्नेक सिंगुलर है इसलिए इसके साथ वाज आएगा। फिर किल का थर्ड फॉर्म दैट इज किल्ड, किल किल्ड किल्ड। फिर बाय और ही कन्वर्ट होगा हिम में, ही का ऑब्जेक्ट है हिम, स्नेक वाज किल्ड बाय हिम। शी हेल्प्ड मी, शी यहाँ पे सब्जेक्ट है, हेल्प्ड जो है वी का सेकंड फॉर्म, मी इज ऑब्जेक्ट।
तो ये पास्ट सिंपल टेंस है, इसमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ हुआ है। अब इसका पेशू बनाने के लिए सबसे पहले हम मी को सब्जेक्ट की फॉर्म में लाएंगे, जिसका सब्जेक्टिव फॉर्म आई है। फिर सब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट के बाद हम यूज़ करते हैं बी का सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट का पेशू बनाने के लिए। तो यहाँ पर हमें यूज़ करना है वॉज या वर, और हमें पता है आई के साथ यूज़ होता है वॉज। हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प, हेल्पड, हेल्पड, तो वो यूज़ किया। फिर बाय, और शी को हमने ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किया, दैट इज़ हर। तो इस तरह से शी हेल्पड मी, इसका पेशू आएगा आई वॉज हेल्पड बाय हर। राजू डिफीटेड हिम, राजू सब्जेक्ट, डिफीटेड सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड हिम इज ऑब्जेक्ट। इसका पेशू बनाने के लिए हम हिम को पहले सब्जेक्ट की पोजीशन पे लाएंगे और वो कन्वर्ट होगा ही में। फिर ही के साथ यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब वाज। फिर थर्ड फॉर्म डिफीट जो है डिफीट, डिफीटेड, डिफीटेड। और फाइनली जो राजू सब्जेक्ट की पोजीशन पे था ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे आ गया। तो राजू जो है यहाँ ऑब्जेक्ट है, राजू राजू ही ने रहेगा, नेम चेंज नहीं होता, राजू का हम रानी नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर राजू डिफीटेड हिम, इसका पेशू आएगा ही वॉज डिफीटेड बाय राजू। अब लास्ट का सेंटेंस है दे टाइड द गेम, उन्होंने गेम को टाई किया, यानी बराबर का स्कोर। टाई यहाँ पर सेकंड फॉर्म ऑफ टाई है, टाइड। तो वी टू, द गेम यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, दे यहाँ पे सब्जेक्ट है। अब पेशू बनाने के लिए हम द गेम जो ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट की पोजीशन पे लाएंगे, द गेम। फिर इसके साथ वाज या वर में से हमें चूज़ करना है, बी का सेकंड फॉर्म तो आएगा वर्ज। फिर टाइड, इसका थर्ड फॉर्म भी टाइड ही है। हम इस सेंटेंस को सिर्फ इतना भी लिख सकते हैं द गेम वाज टाइड, तो ये ठीक है। अगर हम दे को इसका ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं दैट इज दम, तो पूरा सेंटेंस बनेगा द गेम वाज टाइड बाय दम। इसको ब्रैकेट में क्यों लिखा है, क्योंकि अगर हम बाय दम नहीं भी लिखते हैं तो भी इस सेंटेंस का जो है मीनिंग जो है कंप्लीट है, क्योंकि यहाँ पर फंक्शन जो है काम पे जो है फोकस हो रहा है, करने वाले पे फोकस नहीं है बल्कि काम पे फोकस है। तो इस तरह से भी हम सेंटेंस को लिख सकते हैं द गेम वाज टाइड। तो इस तरह से ये पास्ट सिंपल टेंस का पेशू वॉइस है। अब हम देखते हैं कि कैसे पास्ट सिंपल टेंस को हम नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं, इंट्रागेटिव में कन्वर्ट करते हैं, और इनका पेशू कैसे हम लिख सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिया है, आई ड्रैंक मिल्क। यहाँ पर आई जो है सब्जेक्ट, ड्रैंक इज सेकंड फॉर्म ऑफ ड्रिंक एंड मिल्क इज ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा पास्ट सिंपल टेंस है। इसका पेशू बनाने के लिए पहले हम मिल्क ऑब्जेक्ट जो है इसको सब्जेक्ट की पोजीशन पे लाएंगे। फिर बी का सेकंड फॉर्म वाज यूज़ करेंगे यहाँ पर। फिर जो है ड्रिंक मैन वर्ब, इसका थर्ड फॉर्म आएगा, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, इट इज़ द थर्ड फॉर्म। फिर यूज़ करते हैं हम बाय, और आई जो है सब्जेक्ट था एक्टिव में, पेशू में इसको कन्वर्ट करते वक्त इसका ऑब्जेक्ट जो है दैट इज़ मी, ऑब्जेक्टिव फॉर्म। तो आई ड्रैंक मिल्क का पेशू आएगा मिल्क वॉज ड्रंक बाय मी। अब इस सेंटेंस का अगर हम नेगेटिव बनाएंगे आई ड्रैंक, तो ये यहाँ पर सेकंड फॉर्म यूज़ हुआ है ड्रैंक, यानी ड्रिंक का सेकंड फॉर्म। नेगेटिव में बनाने के लिए हम डू नॉट या डज नॉट यूज़ करते थे प्रेजेंट सिंपल का जब हम नेगेटिव बनाते हैं। अब चूंकि मैन वर्ब यहाँ पे सेकंड फॉर्म में है, ड्रैंक, आई ड्रैंक मिल्क, इसका नेगेटिव बनाने के लिए हमें डू का सेकंड फॉर्म यूज़ करना है, दैट इज़ आई डिड नॉट, लेकिन फिर मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में ही आएगा। तो आई ड्रैंक मिल्क का जो नेगेटिव फॉर्म है, सेंटेंस जो नेगेटिव है आई ड्रैंक मिल्क, इसका नेगेटिव बनेगा आई ड्रैंक मिल्क, मैंने दूध पिया, आई डिड नॉट ड्रिंक मिल्क, मैंने दूध नहीं पिया। तो इस तरह से इसका नेगेटिव बन गया। ड्रैंक को हमने रिड्यूस किया है, सॉरी इसको हमने कन्वर्ट किया ड्रैंक को डिड नॉट ड्रिंक, ठीक है। ड्रैंक इसका जो सेकंड फॉर्म है वो हमने डू के साथ ऐड किया, यानी डू को हमने डिड में कन्वर्ट किया। फिर ड्रिंक, इसके बाद हमेशा डिड के बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होता है, इसलिए हमने लिखा आई डिड नॉट ड्रिंक मिल्क, ये बन गया इसका नेगेटिव। अब इस नेगेटिव सेंटेंस का हम बनाएंगे पैसिव। तो सिमिलरली पहले मिल्क लिखेंगे, फिर जो है हेल्पिंग वर्ब वाज, उसके साथ ये नॉट वर्ड ऐड करेंगे, फिर जो रिमेनिंग फॉर्मूला वो सेम है, मिल्क वाज नॉट ड्रंक बाय मी।
अब अगर इंट्रागेटिव बनाना है हमें पास्ट सिंपल का, आई ड्रैंक मिल्क, इसका इंट्रागेटिव बनाना है डिड आई ड्रैंक मिल्क। पहले हम डिड यूज़ करते हैं, फिर मैन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आएगा डिड आई ड्रंक मिल्क। तो ये इंट्रागेटिव सेंटेंस है। इसका पेशू बनाने के लिए जो हमने अभी ये जो है मिल्क वाज ड्रंक बाय मी लिखा था, उसी को हम इंट्रागेटिव में बनाएंगे पेशू में भी। तो हम कैसे करेंगे, जो वाज यहाँ पर यूज़ हुआ था इसको पहले लाएंगे, फिर जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस है वो सेम रहेगा। वाज मिल्क ड्रंक बाय मी, डिड आई ड्रंक मिल्क, इसका पेशू आएगा वाज मिल्क ड्रंक बाय मी। अब इंट्रागेटिव नेगेटिव जो सवालिया भी हो और जिसमें नेगेटिव वर्ड भी यूज़ हुआ है, डिड आई नॉट ड्रंक मिल्क, क्या मैंने दूध नहीं पिया। तो ये जो हमारा नेगेटिव सेंटेंस था आई डिड नॉट ड्रंक मिल्क, इसी का हम पेशू देखते हैं मिल्क वॉज नॉट ड्रंक बाय मी। अगर ये वॉज आगे आएगा, वॉज मिल्क नॉट ड्रंक बाय मी, वो इस वाले सेंटेंस का पेशू बनेगा। डिड आई नॉट ड्रंक मिल्क, इसका पेशू क्या आएगा, वॉज मिल्क नॉट ड्रंक बाय मी। अब अगर इस तरह से पास्ट सिंपल का ये वाला क्वेश्चन यूज़ होगा, वाई डिड यू ड्रिंक मिल्क, आपने क्यों दूध पिया, इसको पेशू में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वाई सेम रहेगा। फिर ये जो डिड यू ड्रिंक मिल्क है ये बन गया कुछ इस तरह से इंट्रागेटिव, डिड आई ड्रिंक मिल्क, डिड यू ड्रिंक मिल्क, सेम रह गया। तो इसी तरह से इसका आएगा वाज मिल्क ड्रंक बाय यू। तो इस तरह आपने देखा कैसे एक पास्ट सिंपल को हम नेगेटिव इंट्रागेटिव इंट्रागेटिव नेगेटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं और उनका पेशू क्या आएगा। अब यहाँ पर आपकी प्रैक्टिस के लिए हमने कुछ सेंटेंसेस यहाँ पे डाले हैं जिनको आप खुद पेशू बनाएंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। सबसे पहला सेंटेंस, शी वॉश्ड क्लोथ्स, यहाँ पर शी सब्जेक्ट, ये जो है वॉश्ड इट इज सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड क्लोथ्स जो है इसका ऑब्जेक्ट है। इसका पेशू बनाने के लिए आप लिखेंगे सबसे पहले क्लोथ्स, फिर वाज या वर में से आप वर चूज करेंगे तो ये आएगा क्लोथ्स वर वॉश्ड बाय हर, ये इसका पेशू आएगा। फिर आप इसी तरह से इसका नेगेटिव बनाएंगे, इसका इंट्रागेटिव बनाएंगे, इंट्रागेटिव नेगेटिव, और ये इंफॉर्मेशन क्वेश्चन बनाएंगे, फिर इनका पेशू। इस तरह से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। नेक्स्ट वन इज राजू बॉट अ बुक, राजू ने एक बुक खरीदी है। तो पहले पेशू में अ बुक लिखेंगे, अ बुक वॉज बॉट बाय राजू, आई रेड अ बुक, मैंने एक किताब पढ़ी, अ बुक वॉज रेड बाय मी। दे स्पोक इंग्लिश, इंग्लिश वॉज स्पोकन बाय दम। फिर इसी तरह से इनका नेगेटिव इंट्रागेटिव वगैरह आप खुद प्रैक्टिस करना। तो अब आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पेशू कैसे बनता है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला एक्टिव वॉइस में है, सब्जेक्ट के बाद वाज या वर, फिर इंग फॉर्म ऑफ वर्ब यानी फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, और ऑब्जेक्ट यानी वी वर कुकिंग फूड। ये है हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पेशू बनाने के लिए क्या करेंगे हम, पहले फूड आएगा, फिर वाज, हर पास्ट में हम वाज वर का ये देखेंगे। इसके बाद क्या है, बीइंग हमने यूज़ किया है क्योंकि यहाँ पर इंग फॉर्म हमारा यूज़ हुआ है, तो उस इंग फॉर्म के लिए हमें पेशू में बी का इंग फॉर्म भी यूज़ करना है, वाज के बाद बीइंग या वर के बाद बीइंग। फिर हमेशा पेशू में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हम यूज़ करते आए हैं, तो यहाँ पर भी मैन वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज़ होगा। तो इस तरह से हमारा जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका पेशू आएगा वी वर कुकिंग फूड, ये एक्टिव वॉइस से पेशू में हम यूज़ करेंगे फूड वॉज बीइंग कुकड बाय अस, वी का जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है दैट इज अस। फिर है यू वर ड्राइविंग अ कार, यू सब्जेक्ट, वर ड्राइविंग वर्ब है यहाँ पे कंटिन्यूअस में है, अ कार इज ऑब्जेक्ट। पहले हम अ कार लिखेंगे पेशू में, अ कार वॉज, फिर कंटिन्यूअस के लिए पेशू में हम लगाएंगे पास्ट कंटिन्यूअस में पेशू बनाने के लिए बीइंग का यूज़ होता है। अ कार वॉज बीइंग ड्रिवन जो है ड्राइव का थर्ड फॉर्म बाय यू। नेक्स्ट वन, ही वॉज फेंसिंग द लैंड, यहाँ पर पहले हम द लैंड लाएंगे पेशू में, द लैंड वॉज बीइंग फेंसड जो है थर्ड फॉर्म बाय हिम। राजू वॉज पेंटिंग द वॉल, पेशू में आएगा द वॉल वॉज बीइंग पेंटेड बाय राजू। सिर्फ यहाँ पर आपको फार्मूला पे ध्यान देना है, पास्ट कंटिन्यूअस का क्या पेशू फार्मूला है उसी अकॉर्डिंग आप
किसी भी सेंटेंस का पेशू बना सकते हैं। पेशू में क्या करना होता है, एक्टिव एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट यहाँ पे सब्जेक्ट बनाना पड़ता है, जिसको हम सब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट कहते हैं। फिर पास्ट कंटिन्यूअस में हम वाज या वर एडेड बाय बीइंग, फाइनली थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। नेक्स्ट सेंटेंस, दे वर ब्राइबिंग द क्लर्क, तो यहाँ पर पेशू आएगा द क्लर्क वाज बीइंग ब्राइब्ड बाय दम। अब देखते हैं कैसे हम पास्ट कंटिन्यूअस को नेगेटिव, इंट्रागेटिव वगैरह में कन्वर्ट करते हैं, उनका पेशू क्या आएगा, किस तरह से आएगा। सपोज हमारे पास एक सेंटेंस है, वी वर वॉचिंग टीवी। अब इसका पेशू आएगा, पहले टीवी यूज़ करेंगे सब्जेक्ट की जगह, टीवी वाज बीइंग वॉच्ड बाय अस, ठीक है। अब इसका नेगेटिव बनाएंगे हम, वी वर, यहाँ पर हमने सिंपली नेगेटिव वर्ड ऐड किया, नॉट, वी वर नॉट वॉचिंग टीवी, तो ये नेगेटिव है पास्ट कंटिन्यूअस का। अब इसका पेशू जो ऊपर हमने पेशू देखा, इसमें नॉट वर्ड हम इंसर्ट करेंगे, ये बन गया पास्ट कंटिन्यूअस के नेगेटिव का पेशू, टीवी वाज नॉट बीइंग वॉच्ड बाय अस। अब क्वेश्चन है, वर वी वॉचिंग टीवी, यानी ये जो हमारा एक्टिव वॉइस में सिंपल सेंटेंस हमने लिखा था वी वर वॉचिंग टीवी, इसका इंट्रोगेटिव बन गया वर वी वॉचिंग टीवी। सिंपली हमने वर को आगे किया और वी को वर की पोजीशन पे लाया, वी वर वॉचिंग टीवी, वर वी वॉचिंग टीवी, इसका इंट्रोगेटिव है। तो पेशू बनाने के लिए हम वाज, फिर हमने यूज़ किया है टीवी, बीइंग वॉच्ड बाय अस। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव जो है दैट इज वर वी नॉट वॉचिंग टीवी, वर वी नॉट वॉचिंग टीवी, इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। अब इसका पेशू आएगा वाज टीवी नॉट बीइंग वॉच्ड बाय अस। थोड़ा सा हमें यहाँ पर वर्ड ऑर्डर चेंज करना है और इस तरह से हम पेशू वॉइस क्रिएट कर सकते हैं। अब इंफॉर्मेशन क्वेश्चन अगर पास्ट कंटिन्यूअस का होगा वो यूं होगा, वे वर यू वॉचिंग टीवी, आप टीवी क्यों देख रहे थे। तो इसका क्वेश्चन पेशू में ऐसे आएगा, वाई वॉज टीवी बीइंग वॉच्ड बाय यू। अब एक्सरसाइज है जो आप खुद प्रैक्टिस करेंगे, ही वॉज प्लेइंग फुटबॉल, इसका ऑर्डिनरी पेशू आएगा, फुटबॉल वॉज बीइंग प्लेड बाय हिम। अब इसका नेगेटिव, इंट्रागेटिव और इंफॉर्मेशन क्वेश्चन कैसे बनाना है वो आप खुद ट्राई करना। शी वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, इसका पेशू आएगा, अ सॉन्ग वॉज बीइंग संग बाय हर। यू आर पेंटिंग द वॉल वॉज बीइंग पेंटेड बाय यू। They were breaking the rules. They were breaking the rules. The rules were being broken by them. अब देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का कैसे। पास्ट परफेक्ट टेंस का पेशू बनाने के लिए पहले पास्ट परफेक्ट का एक्टिव में उसका फॉर्मूला जानेंगे, दैट इज सब्जेक्ट के बाद हैड और फिर थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म यहाँ पर परफेक्ट टेंस में भी यूज़ होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, यानी सेंटेंस यूं होगा, आई हैड अटेंडेड द मीटिंग। तो यहाँ पर इसका पेशू बनाने के लिए हैड के बाद हमें बीन यूज़ करना है, यानी बी का थर्ड फॉर्म। तो जहाँ पर कंटिन्यूअस हमने यूज़ किया था इंग फॉर्म ऑफ वर्ब एक्टिव में, पेशू में हमने बी का ये इंग फॉर्म यूज़ किया है बीइंग। तो कई हमने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ किया तो हमने बी का भी सेकंड फॉर्म यूज़ किया है पास्ट सिंपल में, जैसे वाज एंड वर। तो ये हमारा बी वर्ब जो है हेल्पिंग वर्ब यही चेंज होता है पेशू में। बाकी आपने वी थर्ड जो है वो हर पेज में आप देखते आए, दैट इज़ कॉन्स्टेंट। अब यहाँ पर पास्ट परफेक्ट का एग्जांपल है, आई हैड अटेंडेड द मीटिंग, इसका पेशू बनेगा द मीटिंग विल टेक द सब्जेक्ट इज पोजीशन, द मीटिंग, फिर जो हैड है इसके साथ हमने अटैच किया है बीन, द मीटिंग हैड बीन अटेंडेड सेम रहेगा, यहाँ पर पहले से वी थ्री है तो पेशू में वी थ्री यूज़ करना है। द मीटिंग हैड बीन अटेंडेड बाय मी, आई को हम कन्वर्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव केस, दैट इज मी। वी हैड इंटरव्यूड हिम, वी आएगा लास्ट में, अस और हिम जो है ऑब्जेक्ट बनेगा यहाँ पर सब्जेक्ट, यानी ही हैड बीन इंटरव्यूड बाय अस। ही हैड वाटर्ड द प्लांट्स, अब द प्लांट जो है इट विल टेक द सब्जेक्ट इज पोजीशन, द प्लांट्स हैड बीन प्लांटेड बाय ही कन्वर्ट होगा हिम में। राजू हैड स्टोलन माई पर्स, यहाँ पर माई पर्स ऑब्जेक्ट है, इट विल टेक द सब्जेक्ट इज पोजीशन एंड द पेशू विल बी लाइक दिस, माई पर्स हैड बीन स्टोलन बाय राजू। दे हैड इनवाइटेड द गेस्ट्स यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, आगे आएगा द गेस्ट्स हैड बीन इनवाइटेड बाय दम।
Children had torn the curtains. The curtains had been torn by children. Seema had brewed coffee. Coffee had been brewed by Seema. तो यहाँ पर आपने देखा जो names हैं सीमा एंड राजू they remain unchanged. नेम सेम ही रहते हैं, ठीक है। तो ये था पेशु ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। अब देखते हैं कोई टिपिकल एग्जाम्पल लेंगे, फिर उसका नेगेटिव इंट्रागेटिव वगैरह हम देखेंगे कैसे होता है पेशु वॉइस में चेंज। अब यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया है एक सेंटेंस दैट इज़ यू हैड ईटन फूड। यू, फिर हमने हैड यूज़ किया, फिर V3, फिर ऑब्जेक्ट फूड। अब इसका पेशु क्या आएगा, फूड हैड बीन ईटन बाय यू। अब इसका नेगेटिव हम बनाएंगे यहाँ पर, सिंपली हमें एक नेगेटिव वर्ड ऐड करना है दैट इज़ नॉट। यू हैड नॉट ईटन फूड हमारे पास परफेक्ट का नेगेटिव है। अब इसका पेशु बनाने के लिए हम पेशु में भी नॉट वर्ड ऐड करेंगे। अगर इसको कंपेयर करेंगे इस और इस सेंटेंस को, यहाँ पर आप देखेंगे सिर्फ नॉट यहाँ पर एडिशनल वर्ड है। फूड हैड नॉट बीन ईटन बाय यू। अब इसका ये जो हैड यू ईटन फूड है ये इंट्रोगेटिव है, क्वेश्चन है। अब इंट्रोगेटिव जब हैड यू ईटन फूड है, पेशु में इसके साथ बीन ऐड करेंगे। हैड फूड बीन ईटन बाय यू। हैडन यू ईटन फूड ये जो है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, हैडन यू ईटन फूड, तो पेशु में भी ऐसे ही आएगा हैडन, फिर हमने लिखा है फूड जो सब्जेक्ट की पोजीशन लेगा। अब अभी ऑब्जेक्ट था यहाँ पे, अब सब्जेक्ट की पोजीशन पे आया हैडन फूड, फिर हमने परफेक्ट के लिए यहाँ पे बीन ऐड किया है, और V3 ईटन पहले से यूज हुआ एक्टिव में भी, हैडन फूड बीन ईटन बाय यू। वाई हैड यू ईटन फूड इसका जो है इंफॉर्मेशन क्वेश्चन है, डबल एज क्वेश्चन है। अब इसका पेशु क्या आएगा, वाई, फिर हमने यूज़ किया है वाई के बाद हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लाया, बन गया सब्जेक्ट। वाई फूड हैड बीन ईटन बाय यू। तो यहाँ पर अब ये दो सेंटेंसेस है, आपको खुद प्रैक्टिस करने के लिए दिए गए हैं। आई हैड मिस्ड द बस, आई हैड मिस्ड द बस। यहाँ पर अगर इसका पेशु देखेंगे, पहले द बस यूज़ करेंगे, द बस, फिर हैड, इसके बाद बीन। The bus had been missed by me. We had killed the snakes. The snakes had been killed by us. फिर इनका आप खुद ही नेगेटिव इंट्रागेटिव नेगेटिव वगैरह कन्वर्ट करना और इनका पेशु खुद ट्राई करना। अब यहाँ पर जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस जो है, जो भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस है उनका पेशु नहीं होता है। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हमने देखा नो चेंज या नो पेशु, उनका पेशु नहीं बनाया जाता है। इसी तरह से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का भी पेशु वॉइस नहीं है। फॉर एग्जांपल सेंटेंस इस तरह का है, आई हैड बीन टीचिंग यू। आई हैड बीन टीचिंग यू इज़ अ past perfect tense and past perfect continuous tense, and it cannot be changed into passive, so you will write no passive or no change. She had not been playing football, again you will write no passive or no change. अगर इसका क्वेश्चन देखेंगे, had you been cooking food, no passive. why hadn't you been drinking milk, तो इनका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस का पेसिव वॉइस नहीं है। जो भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस है इनका पेसिव नहीं है। सो इट वाज ऑल रिगार्डिंग द पार्ट 2 दैट इज़ द वॉइस ऑफ पास्ट टेंसेस। पार्ट 1 में हमने वॉइस ऑफ प्रेजेंट टेंसेस पढ़ा था, कैसे प्रेजेंट टेंसेस को हम एक्टिव से पेसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं, और पार्ट 2 में आज हमने देखा है कैसे हम पास्ट टेंसेस को एक्टिव से पेसिव में कन्वर्ट करते हैं। इसकी क्या रूल्स हैं, क्या ट्रिक्स हैं, वो आपको सब सिंप्लीफाई करके आपको सिखा दिया है। आप ध्यान से इस वीडियो को एक बार फिर देखना ताकि आप अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर सकेंगे और इसको हमेशा के लिए याद रखेंगे। सो इट वाज ऑल फ्रॉम टुडेज लेक्चर। अगर आपने वीडियो को एंजॉय किया है, पसंद किया है, तो आप इसको लाइक ज़रूर करें और कमेंट और शेयर भी करना। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली जो भी वीडियोस हैं, चाहे ग्रामर के रिलेटेड हो या स्पोकन इंग्लिश के रिलेटेड हो, आपको नोटिफाई करेंगे और वक्तन आपकी हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी ताकि आप कोई भी लेक्चर मिस नहीं करेंगे। सो दैट इज़ ऑल फ्रॉम टुडेज़ वर्क। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।